प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12 का जो सेंटअप परीक्षा का प्रैक्टिकल एग्जाम 2025 में दे रहे हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि बच्चों हम लोग जो है ना होम साइंस का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। बच्चों देखिए, आप लोगों का एग्जाम 27 नवंबर से शुरू हुआ है और यह 29 नवंबर के बीच होगा। ठीक है, तो देखिए होम साइंस का पेपर लगभग आपका 28 नवंबर के दिन लिया जाएगा। अगर आप लोगों का अभी तक पेपर नहीं हुआ है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है बच्चों। सेम टू सेम हम रियल क्वेश्चन लेके आए हैं। जो आंसर बता देंगे आप तैयार करके जाइए, एग्जाम में पूरा का पूरा बना दीजिएगा। ज्यादा समय नहीं लेंगे। विषय कोड 319 है आपका, और ये धुंधला आपको दिख रहा होगा क्योंकि बच्चा फोटो ही उस तरीके से भेजा, इस कारण से ये धुंधला दिख रहा है। समय वगैरह इस एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 30 नंबर का एग्जाम होगा। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश वगैरह पढ़ लीजिएगा। इसमें पढ़ेंगे क्या, मैं ही समझा देता हूँ आप लोगों को। ठीक, देखिए सिंपल सा जो पहला प्रश्न मिला है ये 10 नंबर वाला है। दो प्रश्न रहेगा, मैं समझाते चलता हूँ। जैसे कि दो लोगों के लिए 4 मौसमी सब्जियों के पकोड़े बनाए, तो मैं क्या किया हूँ, इसी का कंप्लीट आंसर दिया हूँ। 8वां में और पूछा कि बच्चों के लिए स्कूल जो ना ड्रेस तैयार करें करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। स्कूल टिफिन तैयार करते समय, बच्चों के लिए स्कूल टिफिन तैयार करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो मैं इसी का आंसर दिया हूँ, कोई एक ही बनाना है। 8वां में इसमें और भी दिया है। ठीक है, ये हमको नहीं दिख रहा है, इसको छोड़ देते हैं। 8वां में और दिया है स्कूल के जो जो ना स्कूल में यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर छोड़िए, ये सब नहीं दिख रहा है। जो दिखा हम उसको उसका आंसर आपको कंप्लीट बताएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपका 10 ही नंबर के लिए है। ठीक है, जैसे कि दूसरा है कि दिए गए कपड़ों के 2 टुकड़ों को किसी एक ट्रेलर यानी कि सिलाई में जोड़े। इसके अलावा 8वां में पूछा सूती कपड़ों से कोई जो ना दाग हटाते समय आप क्या सावधानियां बरतेंगे। तो मैं इसी का आंसर बताया हूँ। ठीक है, 8वां वाला का जो ये 2 नंबर पे आ रहा है, इसी का आंसर बताया हूँ। इसके अलावा आगे देखिए, इसमें और 8वां में है एक रंग का चक्र बनाएं और उसमें प्राथमिक रंग दिखाएं। फिर 8वां में बोला कि स्कूल में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में रखी जाने वाली वस्तुओं की सूची तैयार करें। तो उसमें मैं एक ही बताऊंगा। इसके अलावा ये देखिए क्वेश्चन आपका 3 नंबर है, अपनी प्रायोगिक पुस्तिका को प्रस्तुत करना। जो आप लोग बुक वगैरह बनाए होंगे उसको जमा कर दीजिएगा ना, तो उससे आपको 5 नंबर मिलेगा। और मौखिक परीक्षा अगर आप लोगों से होम साइंस के टीचर 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। तो 10 नंबर के लिए आपको ये 3 और 4 का आंसर नहीं देना है। अगर लिखना भी चाहो तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कैसे लिखोगे। लिखोगे कि जो है ना प्रायोगिक पुस्तिका रिकॉर्ड के बारे में लिखेंगे कि जो है ना छात्रों द्वारा तैयार किया गया एक पुस्तिका, प्रायोगिक पुस्तिका को ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रायोगिक पुस्तिका। इसके अलावा मौखिक में कहेंगे कि टीचर द्वारा बच्चों से पूछे गए सवालों का जवाब बच्चों द्वारा दिया जाना, मौखिक परीक्षा। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं तो इसको छोड़ना, इससे कोई नंबर नहीं मिलता। आपको 2 ही क्वेश्चन इसमें बनाना है 20 नंबर के लिए। कितना नंबर के लिए, तो 20 नंबर के लिए मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ। और आपको किस विषय का पेपर चाहिए कमेंट कीजिएगा। सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका 4 मौसमी पकोड़े के नाम लिखे, तो लिखिएगा 4 मौसमी सब्जियों से बने पकोड़े। पहला, पकोड़े बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की मौसमी सब्जियों का उपयोग किया जा सकता है। कुछ सामान्य और लोकप्रिय मौसमी सब्जियां जिनमें पकोड़े बनाए जाते हैं वह निम्नलिखित होंगे। क्या क्या होंगे, तो ये भी देख लेते हैं। जैसे कि प्याज हो जाएगा, तो प्याज के पकोड़े बहुत लोकप्रिय और कुरकुरे होते हैं। आलू, आलू के पकोड़े स्लाइस करके उनके पकोड़े बनाए जाते हैं। पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी या जो ना ब्रोकली जैसी सब्जियों के पकोड़े भी बनाए जा सकते हैं। पालक, पालक के पत्तों को सेवन के घोल में डुबोकर स्वादिष्ट पकोड़े तैयार किए जा सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा और लिखिएगा कि जब सब्जियों को बेसन मसालों जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अजवाइन और बेकिंग सोडा के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है और फिर तेल में तला जाता है, तो ये होगा। तो ये पहला का आप कंप्लीट आंसर ये लिख दीजिएगा। ठीक है, जाइएगा पहला का क्वेश्चन उतार के सेम लिखिएगा। इसके बाद पहला कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला दूसरा नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर में, क्योंकि 8वां वाला था ना, तो इस तरीके से दूसरा दे करके इस प्रकार से आंसर लिखिएगा। 8वां दे दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, 8वां लिख के ये लिखना है, सूती कपड़ों से दाग हटाते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या क्या सावधानी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको सारा सावधानियां बताता हूँ। पहला होगा, सूती कपड़ों से कोई भी दाग हटाते समय कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां जिनका पालन किया जाना बिल्कुल ही चाहिए। क्या क्या होगा, तो यहाँ देखिए, सुरक्षा उपकरण सहने, दाग हटाने वाले रसायनों का उपयोग करते समय दस्ताने और पहने और अपनी आंखें या चेहरे को छूने से बचे, क्योंकि ये रसायन त्वचा और आंखों के लिए खतरनाक हो सकती है। हल्दी के
हल्दी से जल्द जो ना कार्रवाई करे, जल्द से जल्द कार्रवाई करे। क्या? दागों को जितनी जल्दी हटा सके हटा दें, ताकि वे अस्थाई निशान ना छोड़े। इतना करने के बाद फिर आप क्या करेंगे? फिर करेंगे रगड़ने से बचे। दाग लगी जगह को जोर से रगड़ने, मोड़ने या निचोड़ने से बचे, क्योंकि इससे दाग और गहराई तक पहुंच जाता है और कपड़े के नाजुक रेशे को नुकसान हो जाता है। इतना लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? गर्मी का उपयोग ना करें, गर्मी का उपयोग ना करें। दागों को गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। दाग लगे कपड़ों को गर्मी से ना सुखाए। और दाग लगे कपड़ों पर कभी भी प्रेशर ना करें, क्योंकि दाग अस्थायी हो जाते हैं। इसके अलावा और क्या लिखेंगे? सही उत्पाद का चयन करें। कपड़ों के प्रकार और दाग के अनुसार सही डिटर्जेंट या दाग हटाने वाले उत्पाद का चयन करें। तो ये 2 ही क्वेश्चन आपको बनाना था। मैं देखो कंप्लीट आपका आंसर बताया हूँ, ज़्यादा समय भी आपका नहीं लिया हूँ। आप अगर इसका आंसर लिखना चाहते हैं 3 नंबर वाला का, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे तीसरा का। जैसे कि आप लोग अपनी प्रायोगिक पुस्तिका के बारे में लिखना है, तो आप आंसर देके लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको भी 3 नंबर का आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों का मन हो तो लिखिएगा। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि जो है ना बच्चों द्वारा, इस तरीके से लिखेंगे, बच्चों द्वारा बनाए गए एक मतलब लिख दीजिएगा, किसी एक विषय के बारे में प्रयोग के द्वारा दर्शाए गए सभी बिंदुओं को निर्देशित करना प्रायोगिक, क्या लिखिएगा? प्रायोगिक परीक्षा कहलाती है या कहलाता है। कुछ भी आप इस तरीके से इसको लिख देंगे अगर आपका मन हो तब। इतना लिख देंगे। इसके बाद आपका ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चौथा है मौखिक परीक्षा। तो इसमें क्या लिखेंगे? चौथा का आप इस तरीके से आंसर दे के लिखेंगे कि बच्चों शिक्षकों द्वारा, आप लिखेंगे शिक्षकों के द्वारा छात्रों से पूछे गए प्रश्न चूंकि बच्चों द्वारा दिए गए जवाब को मौखिक परीक्षा कहा जाएगा। तो इतना आप कंप्लीट लिखेंगे। अब चलिए इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, डाउनलोड करने के लिए सीखते हैं। इसके लिए सिंपल सा अपने फोन में गूगल को ओपन कीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके बेगूसरायhelp.com सर्च कीजिए। इसके बाद ऊपर कीजिए, इस तरीके से बेगूसरायhelp.com लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए आपके सामने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिख जाएगा, इसे आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। देखिए इस ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लेना है। और इसके बाद नीचे बढ़िएगा, क्वेश्चन पेपर लेने के लिए यहाँ पर जो है 11-12 है, इसी में आपको क्लास 12 जो है ना सेंटर प्रैक्टिकल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2025 लिखा मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए।